अस्सलाम वालेकुम मैं देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शनूर व्लॉग्स। आज का व्लॉग है जी बड़ा मज़ेदार, क्योंकि इसमें आपको मेरी 2 दिन की मेहनत नज़र आएगी। और लेकिन उससे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए बहुत बरकतों, नेमतों, रहमतों और हिदायत का बाइस बनाए, इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। एंड सॉरी फॉर द लेट अपलोड, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी, मेरे घर में 1-2 दावतें चल रही थी रमज़ान से पहले, तो बस एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला। तो आज लेकिन मैं आपको ना रमज़ान से 1-2 दिन पहले की अपनी प्रेप दिखा रही हूँ, और साथ में आपको रमज़ान डेकोर भी दिखाऊंगी, जो कि बड़ी ही खूबसूरत है। वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और जैसा कि आप लोग मेरी पिछली 1-2 वीडियोस से देख रहे हैं कि मेरे घर के कर्टन सही हो रहे हैं, तो बस अब ये लास्ट डे है कर्टन्स के लिए, और ये कम्प्लीटली ठीक हो गए थे। मेरे अपने रूम के भी ठीक हो गए हैं, और ये अभी फ़िलहाल तो मैं टीवी लाउंज के कर रही हूँ। इसके बाद मैंने अपने रूम के कर्टन सही करने हैं। तो ये वाले कर्टन्स जो थे ना, ये मैं सोच रही थी कि ना मैं दूसरी साइड से, जो इसकी उल्टी साइड है ना, उस तरह से लगाऊं। तो ना मैंने ट्राई किया था इसको उधेड़ के दूसरी तरफ की साइड जो है ना उसको दोबारा से सिया था, बट वो ना उल्टा अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए फिर मैंने ना दोबारा से इसको, जैसे इसका सीधी साइड थी ना, उधर से ही लगाया फिर इसको। तो आप इस तरह से समझें कि इस वाले कर्टन का काम ना डबल डबल हो गया मेरे लिए। एक बार उधेड़ा, फिर स्टिच किया, फिर से उधेड़ा और फिर से स्टिच किया। खैर, एनीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल। तो एंड में कर्टन अच्छा ही लग रहा था लगा हुआ, तो फिर मुझे तसल्ली हो गई कि चलो मेहनत हुई है लेकिन अच्छा हो गया, तो कोई बात नहीं। खैर, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है, और सहरियाँ, अफ्तारियाँ, इबादतें, सब कुछ कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान तो बहुत ही मज़े में गुजर रहा है। यहाँ मौसम भी अच्छा है, गर्मी नहीं फील होती है, और प्यास तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में गुजर रहे हैं रोज़े। और वैसे भी अभी तो स्टार्ट के रोज़े हैं, एनर्जी लेवल पूरा हाई है, लेकिन अब एंड में जाके पता चलेगा कि क्या होता है जब एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाता है और डिहाइड्रेशन भी फील हो रही होती है। तो खैर, फिर भी अल्लाह ताला हिम्मत तो दे ही देते हैं, आसानियाँ भी पैदा कर देते हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। आप लोग मुझे बताएं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी होना शुरू हो गई है, तो आप लोगों को प्यास या भूख फील होती है जब आप लोग रोज़ा रखते हैं? इसी के साथ ही मेरे कर्टन्स भी रेडी हो चुके हैं, स्टिच हो गए हैं, और बस फाइनली मैं इनको हैंग करने वाली हूँ। साथ में ये सोच रही थी कि ना अब मुझे ऑनलाइन मंगवाने हैं कर्टन्स के क्लिपर्स, जैसे मैग्नेटिक क्लिपर्स चल रहे हैं ना आजकल कर्टन्स को फोल्ड करने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं वो मंगवाऊंगी, तो इंशाल्लाह मैं ऑर्डर कर दूंगी। तो देखते हैं फिर कब आते हैं, क्योंकि दिन के टाइम ना मैं बिल्कुल भी लाइट्स ऑन नहीं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, तो बाहर से रोशनी ठीक ठाक आती है, और कर्टन्स हटा देना फिर तो बिल्कुल लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मैं यही सोच रही थी कि दिन के टाइम कर्टन्स फोल्ड कर दिया करूँगी। एक तो बिजली की भी बचत होती है, और दूसरा ना मुझे कर्टन्स फोल्ड हुए हुए ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू ओपन कर्टन्स। और मेरा तो बस चले तो मैं रात को भी इनको ना फोल्ड करके ही रखूं, क्योंकि ना बड़ी एस्थेटिक सी लुक देता है। बट रात में लाइट ऑन हो जाती है ना, तो फिर बाहर से नज़र आता है। और पलाश को भी वैसे भी ओपन कर्टन्स ही पसंद है, उनको फोल्ड हुए हुए पसंद नहीं है। तो वो जब आ जाते हैं ना, तो फिर मैं कर्टन्स को ना खोल देती हूँ। तो माशाल्लाह ये कर्टन्स इतने प्यारे लग रहे थे ना, मेरे टीवी लाउंज की लुक ही चेंज हो गई थी। तो कर्टन्स जो है ना, वो किसी भी रूम का ना हार्ट होते हैं। सबसे पहली नज़र हमेशा कर्टन्स पे जाती है या बेडशीट पे जाती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि आपके कर्टन्स और बेडशीट, ये 2 चीज़ें अगर रूम में ठीक हो ना, तो पूरा रूम ही सॉर्टेड लगता है। तो मैं तो बहुत इंजॉय करी थी अपनी टीवी लाउंज की न्यू लुक, और रमज़ान के लिए मेरा घर बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल नया नया लग रहा था सब कुछ। आप लोग भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और अब मैं शुरू कर रही हूँ अपना नेक्स्ट काम, और वो ये है कि इस रूम में से ये वाले कर्टन्स उतार के मुझे अपने रूम में लगाने हैं, क्योंकि पलाश कह रहे थे कि ये वाले कर्टन्स ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो ये हम अपने रूम में लगाएंगे, और जो मेरे रूम में मैरून वाले कर्टन्स हैं वो मैं उतार के इधर लगा दूंगी। और वैसे भी मेरे रूम में जो कर्टन्स लगे हुए थे ना, वो थोड़े पतले थे, उसमें से ना सुबह सुबह कमरे में धूप आ जाती थी। तो ये वाले जो कर्टन्स हैं ना, ये थोड़े मोटे हैं, भारी है इसका स्टफ़, तो ये वाले अगर लगाऊंगी ना तो धूप कम आएगी। अच्छा, साथ ना मुझे ये भी डर लग रहा था कि ये जो रॉड्स हैं ना कर्टन्स के, ये कहीं टूट ना जाएं, क्योंकि कर्टन्स ना ठीक ठाक भारी थे, 3-4 केजी तो एटलीस्ट इनका वेट होगा ही होगा। तो मुझे साथ साथ ये भी डर लग रहा था कि मैं बार बार उतार रही हूँ, लगा रही हूँ कर्टन्स, तो कहीं ऐसा ही ना हो कि रॉड ही गिर जाए नीचे। और ये रॉड्स भी ना हैं भी थोड़े पतले पतले बारीक से, तो मुझे बस डर ही लग रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुआ नहीं, शुक्र है, नहीं तो काम ही बढ़ जाना था मेरे लिए। खैर, जब तक मैं कर्टन्स उतार रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर दें, और कमेंट्स में बताया करें आप लोग वीडियो कैसी लग रही है आपको, तो मुझे इंतज़ार रहता है। तो चलें जी, पुराने वाले कर्टन्स मैंने उतार दिए हैं और नए वाले कर्टन्स अब मैं लगाने लगी हूँ। और बस मैं लगाते हुए ये देख रही थी कि ये जो विंडो है ना, इसका मिरर काफ़ी गंदा हो रहा है, और रमज़ान से पहले नहीं तो रमज़ान के दौरान मैंने इसको लाजमी क्लीन करना है। सारी विंडोज़ ही मेरी ना क्लीन होने वाली हो रही हैं। बस साफ़ मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिशें चल रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा कोई फ़ायदा तो नहीं है साफ़ करने का, वापस से वही हाल हो जाएगा। जब थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा ना, फिर एक ही दफ़ा क्लीन करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मौसम अच्छा है, तो अब मैं ना किसी वक्त टाइम निकाल के ना तो सारे घर की विंडोज़ और मिरर साफ़ कर दूँगी। अब रोज़े शुरू हो गए हैं ना, तो यहाँ तो इतनी फीलिंग नहीं होती है सहरियों और अफ्तारियों की, तो अक्सर ही ना मैं सोच रही होती हूँ कि ना अम्मी को कॉल करूँ ताकि ना मैं देखूँ कि पाकिस्तान में क्या माहौल चल रहा है। हमारे यहाँ दोपहर का 1 बज रहा होता है या 1 डेढ़ का टाइम होता है, तो वहाँ पाकिस्तान में इफ्तार का टाइम होता है। तो अक्सर ही ना मैं इतने बजे कॉल करती हूँ अम्मी को, फिर देखती हूँ कि वो लोग क्या इफ्तार कर रहे हैं और क्या एहतमाम किया है उन्होंने। और सहरी के टाइम पे तो खैर हम लोग के सोने का टाइम हो जाता है, तो सहरी के टाइम मोस्टली मैं डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन इफ्तारी के टाइम मेरा बहुत दिल कर रहा होता है कि पाकिस्तान में कॉल करके ना देखूँ क्या माहौल चल रहा है। तो इतना अच्छा लग रहा होता है, भाइयों के बच्चे, भाइयों की फैमिलीज़, अम्मी अब्बू सब एक साथ बैठे हुए होते हैं, रौनक लगी हुई होती है। और आपको पता है, अफ्तारी से पहले ना एक अलग ही हलचल मच जाती है, ये चीज़ टेबल पे नहीं है या ये चीज़ उसके घर देकर आनी थी, हमसायों के घर ये भेज दो, ये कर दो। तो बहुत ही हलचल भी हो रही होती है और बहुत ही मज़ा भी आ रहा होता है सब कुछ देख के। अच्छा, वैसे ना रमज़ान से पहले एक अलग सा प्रेशर होता है माइंड पे कि सब चीज़ें ना बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब रमज़ान की बिगिनिंग जो है ना, वो परफेक्शन के साथ होनी चाहिए। पता नहीं अब आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे घर में पहले ही रमज़ान किसी मेहमानों ने आना था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ना एक अपनी सेटिस्फेक्शन होती है कि रमज़ान आ रहा है, उससे पहले घर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उससे पहले जो सब चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। मतलब हमने ना खुद ही अपने आप को चैलेंज किया होता है कि रमज़ान शुरू होने से पहले सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो आई डोंट नो ये कोई अच्छी बात है या नहीं, लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ। और जब चैलेंज लिया हुआ होता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मदद करके सब कुछ करवा भी देते हैं टाइम पे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सारे कर्टन्स मेरे जो हैं अपनी अपनी जगह पे जा चुके हैं। और ये है मेरा रूम, और ये जो बेडशीट आई है ये भी बांग्लादेश से ही लेकर आए थे पलाश के फ्रेंड, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, और इसके साथ पर्पल और ग्रीन का कॉम्बो बहुत ही अच्छा लग रहा था। कर्टन्स का काम कंप्लीट हुआ तो साथ ही शाम हो गई थी, और पलाश लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मेरे लिए ऑयल की बॉटल्स लेकर आए थे। इनको वॉश करके ड्राई कर लिया था मैंने लास्ट टाइम, तो अब बस इनको रीफ़िल करने का टाइम था। और आपको पता है ऑयल तो बहुत इस्तेमाल होता है रमज़ान में। वैसे मैंने और पलाश ने तो यही सोचा है कि हम फ्राइड चीज़ें नहीं खाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खा भी नहीं रहे, लेकिन ये है कि शॉप में भेजनी होती है ना, तो उसके लिए तो ऑयल यूज़ होगा ही। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरी एक बॉटल जो थी वो टूट गई थी, तो शॉप में एक एक्स्ट्रा बॉटल पड़ी थी, आखिरी पीस ही था, वो सेल नहीं हुआ था, तो शुक्र है मैंने वो ले लिया और ये सेट मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया था। पुरानी वाली जो ऑयल बॉटल्स हैं जिनकी नॉजल्स ख़राब हो गई थी, वो फिर मैंने रीसाइकिल की हैं, वो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी कि मैंने इसको रीयूज़ कैसे किया है। इसको मैंने डेकोरेट किया है दालें और डिफरेंट कलर्स की दालें और चावल वगैरह डाल के ना, डिफरेंट लेयर्स बना के, तो मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो किसी और व्लॉग में ना मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही थी। 3 ऑयल की बॉटल्स मैंने इसलिए रखी हुई हैं कि तीनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स हैं। एक में मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है जो पलाश यूज़ करते हैं मोस्टली जब फ़िश वगैरह फ्राई करनी होती है या भत्ता बनाना होता है तब। और एक बॉटल में मैंने डाला हुआ है सनफ्लावर ऑयल जो नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ या शॉप में कोई चीज़ भेजनी हो, मतलब जब बल्क अमाउंट बनानी होती है ना खाने की, तो मैं सनफ्लावर ऑयल यूज़ करती हूँ। और तीसरी बॉटल में जो है वो ऑलिव ऑयल है। थोड़ा सा खाना बनाना हो मेरे और पलाश के लिए तो फिर ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि पलाश को सनफ्लावर ऑयल ना ज़्यादा सूट नहीं करता। अच्छा, ऑयल की बॉटल्स तो मेरी फिल हो गई थी। इसके बाद जो आपको वीडियो में नज़र आने वाला है ना, वो बहुत ही मज़े का होने वाला है,
क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ रमज़ान डेकोर, जो कि मैंने फर्स्ट रमज़ान को आई थिंक की थी, क्योंकि मैंने चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई थी ना, तो वो थोड़ा डिले हो गई थी, तो इस वजह से ना मैंने अपनी रमज़ान डेकोर जो है फर्स्ट या सेकंड रमज़ान को की थी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी देख लिया होगा, क्योंकि उसकी शॉर्ट मैंने अपलोड कर दी हुई थी, लेकिन अभी जो डिटेल्ड वीडियो है ना वो आपको आज मिल जाएगी। रमज़ान डेकोर करने का ना अपना अलग ही मज़ा है, मतलब आपकी क्रिएटिविटी ना खुल खुल के बाहर आ रही होती है। और वैसे भी मैंने ना अपने रूम्स वगैरह तो डेकोरेट नहीं किए, टीवी लाउंज में ही हमने ज़्यादा बैठना होता है, कोई मेहमान भी अगर आए तो वो टीवी लाउंज में ही बैठते हैं, तो अपने टीवी लाउंज को मैंने डेकोरेट किया है, घर की एंट्रेंस को किया और किचन को किया। यही 3 जगह हैं जहां हम ज़्यादा चलते फिरते हैं या बैठते हैं। तो इस बार रमज़ान डेकोर तो मैंने बहुत ही सिंपल रखी है और ग्रीन को ज़्यादा प्रोमिनेंट रखा है, ग्रीन लीव्स वगैरह, ताकि ना बहुत फ्रेश सी लुक आए जब हम इसको देखें। और जो रमज़ान मुबारक का बैनर था ये तो मैंने पिछले साल खुद ही बनाया था, तो वही मैंने रीयूज़ किया है। बाकी कैंडल्स, लैंटर्न्स और फेरी लाइट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखा है मैंने अपने डेकोर में, क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद है। ख़ास तौर पे लैंटर्न्स मुझे बहुत प्यारी लगती हैं और फेरी लाइट्स भी। तो सब मिला जुला के ओवरऑल काफ़ी अच्छी लुक आ गई थी। पाकिस्तान में भी मैंने वीडियो भेजी तो उन लोगों को काफ़ी पसंद आया था और मुझे ख़ास तौर पे बहुत ही मज़ा आ रहा था। शाम के टाइम मैंने लाइट्स ऑन की और सुकून से बैठी, और वैसे भी गोल्डन लाइट्स तो मुझे बहुत पसंद है। ओवरऑल सारा टाइम देखा जाए तो मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे ये पूरी डेकोर करने में। तो आपको पता है बहुत मेहनत होती है, देखने में बहुत आसान लगता है बट करने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए वेट करें। और मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।